दृश्य किसी अखबार का दफ्तर। कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक: आपने तो इस बकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यह चीज़ बदलती भी तो नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली हुई इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर: आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो वह थोड़े ऐसे लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आँख मूंद कर नहीं रह सकता कोई भी उससे। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसा बोला ही नहीं जा रहा। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसों का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर: बस बस, मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी: तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक: इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट ऐप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए: एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। ज़रा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक: दी। सब लोग हंस पड़े थे। रजनी: यह हुई ना कुछ बात। नया दृश्य। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इन लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और पिता ज़रा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा से भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताई, कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्याओं से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थितियाँ बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें आपने आप बंद हो जाएगी। साथ ये भी कि हो जाएगा कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।